नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे कि आखिर हिडनबर्ग मामले में जज ने जो सुनवाई की वो दरअसल क्या कुछ उन्होंने कहा। हिडनबर्ग पर अब अडानी का ताबड़तोड़ हमला हुआ है, उसको भी समझेंगे कि अब अडानी जवाब क्या देना चाहते हैं, क्योंकि उनके कंपनियों पे जो घोटाले का आरोप लगा है। दर्शकों, दो तीन अहम सवाल है जो बारीकी से स्टेप टू स्टेप आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि ये तमाम हंगामा हुआ कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों आज जो है चाहे संसद से लेकर सड़क तक या फिर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले को लेकर भूचाल मचा हुआ है। बारीकी से इस चीज़ को समझते हैं ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन भी ना हो। और सबसे अहम सवाल कि अडानी की कंपनी डूबे या ना डूबे, वो बर्बाद हो या ना हो, मोदी सरकार इस पर कुछ बोले या ना बोले, हिडनबर्ग का आरोप झूठा हो या सच्चा हो, सबसे अहम बात ये है कि निवेश को, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे लगे हैं, वो महफूज है कि नहीं। दिस इज़ अ बिग सवाल, यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको समझना है, जिसका जवाब हम आपको लास्ट में देंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हिडनबर्ग का जो आरोप लगा है वो रातों रात कमाकर जो है पूरी तरह से ऐश आराम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस तरीके से जितना शेयर मार्केट में लॉस होगा अडानी ग्रुप को, उतना ही हिडनबर्ग को फ़ायदा होगा। शुरुआत पहले मैं यहाँ करूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें थी कि संसद में शायद अडानी मामले पे कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने फिर से वही कहा कि देश आज तरक्की कर रहा है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे तो सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि आज देश का युवा इतना परेशान है कि 20,000 से 15 से 20,000 की सैलरी कमाने के लिए उनको नाक रगड़ना पड़ता है। बिहार से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से दिल्ली, यूपी से दिल्ली उनको दौड़ना पड़ता है, तब जाके 15 से 14,000 की सैलरी मिलती है। वो भी काम कराने के बाद पैसे मिलते हैं। उसके बावजूद पता नहीं मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि भाई देश आज हमारा बहुत तरक्की कर रहा है। शायद उन्हीं के नेता लोग कर रहे होंगे। अब चला समझने की कोशिश करते हैं, बारीकी से समझते हैं कि हिडनबर्ग के 5 आरोपों को समझते हैं, उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई उसको समझते हैं, और मोदी जी ने क्यों नहीं कहा उसको समझते हैं, निवेशकों को पैसा को समझते हैं। चलिए पहले जरा गौर कीजिए पहले आरोप पे। पहला आरोप उनका क्या है कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है, धोखा किया है अकाउंट में, यानी कि आपको पता भी नहीं चला और इतना बड़ा खेला हो गया। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मोदी सरकार पढ़ाई को ही ख़त्म कर दी है। आप जानते हैं यूपी, बिहार, तमाम राज्यों का एजुकेशन में कितना बेड़ा गर्क है। आपने देखा होगा कल एक यूपी की खबरें आई थी, 4 लुटेरे और गुंडे जो हैं दरअसल एटीएम को उठाने की जगह पासबुक की मशीन को उठा कर ले गए। और क्यों ले गए? क्योंकि पढ़े लिखे होते तो एटीएम उठाते वो। इसलिए कहते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी। इसलिए सरकार से सवाल पूछिए, आप पढ़ेंगे तभी सवाल पूछ पाएंगे, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनकर रह जाएंगे। तो पहला बयान यही है, पहला आरोप ये था कि अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपके अकाउंट से 4,000, 2,000 ये ऐसे तो कटते ही रहते हैं। वैसे जिन लोगों का निवेश हुआ है उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। दूसरा और सबसे बड़ा आरोप, उस पर जरा गौर फरमाइए। अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया, उस टैक्स बचाने का काम किया। आज मैं, आप और दफ्तर में जितने लोग काम कर रहे हैं, तमाम लोग हर एक स्टेप चलने का टैक्स देते हैं, पानी पीने का पैसा देते हैं, हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं सरकार को। लेकिन ये अडानी जी बताइए, तीसरे नंबर के अमीर होकर वो टैक्स का पैसा नहीं चुका रहे थे। तो बताइए भाई, अमीर ये ना होंगे तो हम थोड़ी ना होंगे। सिंपल सा खेल है। यानी कि ये दो सबसे बड़ा आरोप हिडनबर्ग के रिसर्च से लगा। अब तीसरा जो सबसे बड़ा है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए अभी आपने 2 दिन पहले खबरें देखे होंगे, हमारे सहयोगियों ने भी कर दिखाया होगा कि अडानी ग्रुप के ठिकाने पर टैक्स को लेकर कैसे अधिकारी छापा मारे हैं। उसका अभी तक जवाब भी नहीं आया है कि खैर क्या हुआ नहीं हुआ। तीसरा और सबसे अहम बात, जरा ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। मॉरिशस और कैरेबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां हैं जिनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी, और उसमें हिस्सेदारी है। उसके बाद जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आए उसके बाद से देश में ही नहीं, विदेशों ने भी लोन लेने से मना कर दिया। कहे भैया जी हमसे ना हो पाएगा, हम पीछे ही हट जाएंगे। अब जाइए आप हिडनबर्ग समझिए और मोदी जी कितना बचाएंगे उसको आप समझते रहिए। चौथा पॉइंट को समझिए जरा बारीकी से। चौथा पॉइंट क्या है? अडानी के लिस्टेड कंपनियां पर भारी कर्ज है जिसने पूरे ग्रुप को एक अस्थिर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। सोचिए कि आज
देश तो कर्ज में डूबा ही हुआ है। आंकड़ों का तो फहरिस्त है हमारे पास। जब से देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 के बाद 2014 तक लगभग हम लोग 67 के आसपास लिए हुए देश कर्ज में डूबा हुआ था। आज 87 के आसपास है, जिसका सरकार, मोदी सरकार के पास नहीं है कि इतना कर्ज लिए तो फिर देश में लुटाया कहाँ गया। क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ के आसपास युवाओं, माफ़ कीजिए, गरीबों को 5 किलो का राशन दे रहे हैं। भैया तो पैसा लेके कर क्या रहे हैं? एक तो यूनिवर्सिटी ढंग का बना नहीं रहे हैं आप, एक अस्पताल ढंग का बना नहीं रहे, तो कर क्या रहे हैं? सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है? सिर्फ अपने लिबास पे हजारों करोड़ का कोट पहनिएगा, बस इसी से देश नाम रोशन हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर इतने टैक्स उनको दे दिए गए, अडानी जी को इतने कर्ज दे दिए गए, फिर उसका चुकता कौन करेगा? नीरव मोदी यहाँ से तो भाग गए, विजय माल्या भाग गए, अब उसका कर्ज तो हम और आप ही चुका रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हम सबसे ही काटा जा रहा है। तो बहुत बड़ा यह आरोप लगा कि एक आदमी को इतना बड़ा पैसा आपने कैसे दे दिया। अब आखिरी पॉइंट की तरफ नोट कीजिए, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कल भी एक रिपोर्ट आई थी, पूरे देश का 1% का हिस्सा उन्होंने कर्ज लेकर, सोचिए कितना बड़ा रकम है। अब जवाब कैसे देंगे अडानी जी, वही तो जाने, जवाब तो दे नहीं रहे ना मोदी जी दे रहे हैं। अब जो आखिरी पॉइंट से उसको समझिए, उसके बाद बताते हैं आपको। ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 25% तक ज़्यादा बताई जा रही है। ये भी आप देख रहे हैं, और इसीलिए जो है हिडनबर्ग को खूब कमाई हो भी रही है, जिसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जो हम आपको समझा चुके हैं। अब बचे हुए सवाल को हम थोड़ा सा आखिर में समझते हैं। बचा हुआ सवाल क्या था? ये आरोप प्रत्यारोप चला, खूब हंगामा चला, शेयर दिन ब दिन उनके गिरते गए, बर्बाद होते गए। 3 नंबर पर देश की अमीरी में थे, उसके बाद 22 नंबर पे चले गए, फिर 20 पे आए, और अब 17 पर आकर रुक गए। मुकेश भाई जी अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, उनसे भी आगे निकल गए जियो वाले भैया जी। सवाल सुनिए जरा। अब सवाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, राहुल गांधी और तमाम विपक्षियों ने ज़बरदस्त तरीके से हमला किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल किया कि इस घोटाले में, महाफ्रॉड में मोदी जी का भी हाथ है, हालांकि जवाब नहीं आया। अब तमाम विपक्ष ने, मतलब सांसदों ने सवाल तो खड़ा कर दिया। संसद में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि मोदी जी आएंगे, शायद अडानी पर बात करेंगे, चाइना मामले पर बात करेंगे, लेकिन मोदी जी के मुंह में दही जम गया इन बयानों पर। उन्होंने एक जरा रुख नहीं किया, और वो एक घिसा पीटा भाषण, जो हमने राशन दिए, हमने वैक्सीनेशन कराई, डबल डोज दिए, वगैरह 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 समथिंग। सवाल अडानी पे एक बार भी नहीं कर पा रहे। उसके बाद राज्यसभा से भाषण दिए, वो एक घिसा पीटा भाषण। उसके बाद कोर्ट में मामला सुनाई दिया। उसके बाद कल कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है, और निवेशकों का, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित है या नहीं है, महफूज है या नहीं है, ये जरा बताइए। बतौलेबाजी मत कीजिए, और इधर उधर गोल गोल घुमाने के काम मत कीजिए। साफ शब्दों में जो है पूरी तरह से कोर्ट ये कह रहा। अब देखते हैं, अब फिर आने वाले वक्त में, यानी कि 1 हफ्ते के बाद मंडे को होने वाला है, फिर वो रिपोर्ट्स हमको बताएंगे कि कोर्ट अब क्या कह रहा है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि आज मोदी जी आखिर क्यों नहीं कहा। फिर मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक बताया, और फिर वहीं से एंड कर रहा हूं कि आज देश के आज देश आप जनसंख्या में 1 नंबर पे हो गया। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और हर युवा 15 से 20 हज़ार कमाने के लिए नाक रगड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी कह रहे हैं कि बताइए, आज देश आगे बढ़ रहा है। जो युवा को 20 हज़ार की ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं, कितनी मजबूरी में कर रहे हैं, उसकी परेशानियाँ उनका दिल ही बता सकता है, वो आप जानते ही हैं। तो वही बात है, अब देखना पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा घोटाला का सच क्या लोगों के सामने आता है। देखते हैं जजों का फैसला क्या था। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।